एक 6 वर्ष का लड़का अपनी 4 वर्ष की छोटी बहन के साथ बाजार से होकर गुजर रहा था। अचानक से उसे लगा कि उसकी बहन पीछे रह गई है। वो रुका, उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी छोटी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी होकर कोई चीज निहार रही है। शायद उसको कोई खिलौना पसंद आया है और वह उसे लेना चाहती है। तब लड़का पीछे मुड़कर आता है और अपनी बहन से पूछता है, यहाँ क्यों खड़ी हो गई? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लड़की एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर इशारा करती है और कहती है कि वो जो गुड़िया लेना चाहती है। तब बच्चा अपनी बहन का हाथ पकड़ता है। एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को वो गुड़िया देता है। बहन बहुत खुश हो जाती है। दुकानदार दूर से ये सब देख रहा था। वो बच्चे का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ। अब वह बच्चा बहन के साथ काउंटर पर आया और दुकानदार से पूछा, कितनी कीमत है इस गुड़िया की? दुकानदार एक बड़ा शांत और गहरा व्यक्ति था। उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। वास्तव में वह बच्चे के इस रूप को देखकर मन ही मन में बड़ा खुश था। वह एक छोटे से बच्चे की सोच समझ पर बड़ा ही हैरान था। उसने बड़े प्यार और अपनेपन से बच्चे से पूछा, बताओ बच्चे, आप क्या दे सकते हो? बच्चे ने अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार के सामने रख दी, जो उसने थोड़ी देर पहले अपनी बहन के साथ समुद्र के किनारे से चुन चुन कर इकट्ठा की थी। दुकानदार वो सब लेकर यूं गिनने लगता है जैसे कोई पैसे गिन रहा हो। सीपे गिनकर वो बच्चे की तरफ देखने लगा तो बच्चा बोला, क्या ये कम है? दुकानदार बोला, नहीं नहीं, ये तो इस गुड़िया की कीमत से भी ज्यादा है। ज्यादा मैं वापस कर देता हूँ। ये कहकर उसने 4 सीपे रख ली और बाकी की बच्चे को वापस दे दी। बच्चा बड़ी खुशी से वो सारी सीपे जेब में रखकर अपनी बहन को साथ लेकर चला गया। ये सारा वाकया उस दुकान का कामगार भी देख रहा था। उसने बड़े आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले में दे दी? दुकानदार ने एक गहरी और भावपूर्ण संतुष्टि से भरी हुई सांस लेते हुए कहा, मेरी और तुम्हारे लिए ये केवल कुछ सीपे हैं, पर उस 6 साल के बच्चे के लिए एक बेहद मूल्यवान वस्तु है। और अब इस उम्र में वो नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं, पर जब वह बड़ा होगा ना और उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद जरूर आएगी और फिर वो सोचेगा कि ये विश्व अच्छे मनुष्य से भी भरा पड़ा है और यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने में मदद करेगी और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। इसी तरह हमारा व्यवहार और लोगों के प्रति रवैया पूरे समाज की सोच को तय करता है और समाज की सोच को बदलने की क्षमता भी रखता है। खास तौर से हमें बच्चों के साथ व्यवहार करते वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इनके आज के अनुभव इनकी सोच और पर्सनालिटी को बनाएंगे और उन्हें जीवन के प्रति एक अच्छी और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करेंगे। यदि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई मोटिवेशन मिला हो, तो ऐसी ही और कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए रहिए हमेशा खुश और पॉजिटिव। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।